नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। चलिए आज चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी में विधायक ओमकार साहू ने शासकीय भूमि पर नहर किनारे बनाई गई एक अवैध मुरुम सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क बाईपास से लगी मुजगहन खाड़ क्षेत्र में मिली, जहां भूमाफियाओं द्वारा बिना अनुमति के 1 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। निरीक्षण के दौरान विधायक ओमकार साहू को नहर किनारे और कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिछाई गई मुरुम की सड़क मिली। इस अवैध निर्माण के प्रवेश द्वार पर बांस और बल्लियों से एक बैरिकेड भी लगाया गया था, जिसे पार करने के बाद ही अवैध सड़क तक पहुंचा जा सकता था। विधायक ओमकार साहू ने इस मामले में अधिकारियों पर भूमाफियाओं से मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। निरीक्षण के समय पटवारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद थे। मेरे को अपनी जमीन में अपने रास्ते के लिए चलाने के लिए गाड़ी मोटर के लिए मैं क्या परमिशन बाद में लूंगा? मैं अपने लिए अभी बना रहा हूँ। परमिशन मतलब बाद में लेते हैं आदमी रजिस्ट्री लेता है अपने रोड रास्ते के लिए बनाएगा तब तो मतलब पहले रजिस्ट्री कराने के बाद उसके बाद जमीन लेने जाओगे आप? लेने जाऊंगा। आप बोल रहे हो कि आप काम करा ले उसके बाद परमिशन लेंगे? मेरी चीज है, मैं अपने वो करने के बाद अब एकड़ के हिसाब से मैं परमिशन लूंगा। अच्छा, फार्म हाउस का एकड़ का। तो ये शासन से परमिशन लियो आप? नहीं, नहर पाल आप 1 किलोमीटर सबके लिए है, मेरे इंडिविजुअल नहीं है। नहर पार में आने जाने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है। कौन बोल दिया? मैं बोल रहा हूँ। अरे आपको कोई बात बोल दिए नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कौन से बैलाज में लिखा है? शासकीय भूमि को आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। विधायक जी, मैं अधिग्रहण किया हूँ? क्या लग रहा है अभी? अरे मेरे को अपनी जमीन में अपने रास्ते के लिए चलाने के लिए गाड़ी मोटर के लिए मैं क्या परमिशन बाद में लूंगा? मैं अपने लिए अभी बना रहा हूँ। परमिशन मतलब बाद में लेते हैं आदमी रजिस्ट्री लेता है अपने रोड रास्ते के लिए बनाएगा तब तो मतलब पहले रजिस्ट्री कराने के बाद उसके बाद जमीन लेने जाओगे आप? लेने जाऊंगा। आप बोल रहे हो कि आप काम करा ले उसके बाद परमिशन लेंगे? मेरी चीज है, मैं अपने वो करने के बाद अब एकड़ के हिसाब से मैं परमिशन लूंगा। अच्छा, फार्म हाउस का एकड़ का। तो ये शासन से परमिशन लियो आप? नहीं, नहर पाल आप 1 किलोमीटर सबके लिए है, मेरे इंडिविजुअल नहीं है। नहर पार में आने जाने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है। कौन बोल दिया? मैं बोल रहा हूँ। अरे आपको बात बोल दिए नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि कौन से बैलाज में लिखा है? शासकीय भूमि को आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। विधायक जी, मैं अधिग्रहण किया हूँ? क्या लग रहा है अभी? अरे लग क्या रहा है? मेरे को आप ये बताओ यार, इसमें जितने जने हैं क्या इरिगेशन का अधिग्रहण हुआ है क्या केनाल का? मेरे चल प्रूफ करके दिखा दो। अभी कर देंगे ना, बता तहसीलदार साहब। बताइए सर, बताइए। अधिग्रहण हुआ है सर? नहर पार की जमीन है, शासकीय जमीन है। शासकीय जमीन में मैं नहीं चल सकता। शासकीय जमीन में कोई भी आदमी, कोई भी आम किसान वो उपयोग कर सकता है क्या बगैर परमिशन के? जैसे जमीन सामने में है तो आने जाने के लिए वो बाध्य नहीं है। आपको एक पत्राचार करना था विभाग। करेंगे ना जी, कब करेंगे? अब आप हमको दिमाग दे दिए कि आप जाइए परमिशन करवाइए, तब करेंगे वो काम को। हमको करना ही है वो। तहसीलदार सर देखो ना थोड़ा, अब ये बोल रहे हैं हो गया, उसके बाद जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हो? आपके सामने ये बनाएंगे, प्रतिवेदन बनाए ना जी, आपके सामने तो जा ही रहे हैं। जिम्मेदारी है ना कि हमको हर साइड में जाना पड़ेगा। और अभी बता रहा हूँ मैं, प्रश्न लगा हुआ है विधानसभा में। उन्होंने कहा है, मंत्री जी ने कहा है कि जितने भी इनलीगल मतलब अवैध प्लाटिंग हो रहा है, तो अवैध प्लाटिंग नहीं है सर, मैं अभी भी उसमें या अवैध कब्जा हुआ है,
है ना, ये उसको अवैध- हमने अपनी जमीन में अवैध कब्जे हो गया। उसको हमने मुरुम को हटाए करके। लेकिन ये आपका देखिए ये नहर पार को इन्होंने मुरुम डाला हुआ है, इनको क्यों नहीं हटाया गया बताओ? क्यों हटाएंगे जी हटाएंगे इसको? क्यों नहीं हटाएंगे जी? क्यों नहीं तो मैं हटाएंगे आना बताओ? जाना कैसे करूंगा? उबड़ आप- खाबड़ में करूंगा आप सर। ऐसा नहीं, अरे भाई आपके घर के सामने मैं गड्ढा कर देता हूँ अभी आमदी में, तो आप ऐसे चलो मेरे घर के सामने निकल आओ क्या? अभी भी मेरे घर के सामने होगा। सुनो मेरे घर के अभी भी मेरे घर के आप इतना सामने रेस क्यों हो रहे हो भैया? मैं अमृत इसमें हो मिशन रहा, मेरी चीज है, सुनो राजू जो भैया, रेस नहीं होगा जी। राजू भैया मेरे घर के सामने अमृत मिशन विधान का हो काम रहा चल है, रहा है। बात कर रहे हैं आप। मेरे घर के सामने अरे भी गड्ढा पहली है। बात तो ये है कि आपको आना ही नहीं था यहाँ, ठीक बोल रहे हो आप। आपको इस स्पॉट में यहाँ पे आना ही नहीं था भैया, मैं सही बोल रहा हूँ। अरे मेरी चीजें कुछ है, सर को आप कंप्लेन करो, मैं जाऊंगा ले चल। सर कंप्लेन नहीं कर रहे तभी तो कर रहे हैं ना। केनाल कंप्लेन कर जिसको परेशानी होती बाजू किसान वाला मेरे ऊपर खिलाफ चढ़ता है कि हाँ राजू बालेकर ने गलत तरीके से रोड बनाया करके। किसान को अगर कोई समस्या नहीं है आजू बाजू वाले लोग को, यार निगम के कहाँ है इंजीनियर? निगम किसानों को ये मैं बताओ, आपको आप तो request एक कर रहे मिनट हैं। आप निगम में मत मैं कीजिए। सुनो निगम का रोड है क्या? नहर का रोड? आप निगम पे जो नियम है हाँ, उसको बीटी रोड निगम का है ना? ठीक है। अब आप तो इसमें मुरुम ऊपर से नहीं लाए होंगे हवाई जहाज से, रोड से लाया हूँ, रोड से लाए हो, गाड़ी परमिशन लिए हो आप? नहीं लिया हूँ। क्योंकि और ये भी बताओ, जगह जो मुरुम और फिलिंग मैं होता है, बाकी उसमें जगह नहीं जानता परमिशन मैं, लेते हैं। सुनो तो यही के ये लिए कैसे बताओ आपने क्वेश्चन आप कर मुरुम दिया? या हैवी लोड गाड़ी उस रोड में चल सकती है? स्टॉपर लगा हुआ है ना, अभी हाल में टूटा हुआ है वो स्टॉपर। ठीक है, आप बताइए इसमें मुरुम डला है, कहाँ डला है आपके? जब आप स्टॉपर के अंदर से तो नहीं आया होगा, हाईवा भैया कहाँ से आए? साइड से आया होगा। रोड में तो चला है ना, रोड में चला है, रोड में चला है। हम बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं ना, रोड में चला क्यों नहीं? यहाँ आएगा कैसे? नहीं इसको ना रोक लेते मालूम है। जान देना होगा। विधायक ओमकार साहू ने बताया कि बाईपास जाने वाले रास्ते जो निगम का रास्ता है उस पर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है, जिसमें इरिगेशन के नहर में रोड को कब्जा कर 1 किलोमीटर सड़क बनाया गया है। उसके बाद पता चला कि वह फार्म हाउस बनने वाला है या प्लॉटिंग करने वाले हैं, जिसमें 2 से 2.5 किलोमीटर मुरुम बिछाया गया है। विधायक ने बताया कि तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कहा कि खेती जमीन पर किसी भी प्रकार का मुरुम नहीं डाल सकते या सड़क नहीं बना सकते, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के आदेशों का पालन धमतरी के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह धमतरी की दुर्दशा है। विधायक ने कहा कि यह शुरुआत है, धमतरी में ऐसे कई जगहों पर जाकर निरीक्षण करेंगे कहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है। विधायक ने बताया कि FIR की मांग कर रहे हैं, राजस्व, इरिगेशन और निगम, इन सभी को हानि हो रही है। विधायक ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों को मोटी रकम मिल चुकी है, इसलिए मौन बैठे हैं। उनके नाक के नीचे ऐसा कृत्य हो रहा है और अधिकारियों को सब पता है कि अवैध प्लॉटिंग कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं। अधिकारियों को सांठगांठ में ही अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। जी अभी बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र में अंबिका मरकाम सिहा विधायक के द्वारा प्रश्न किया गया था कि धमतरी जिला में और कांकेर जिला में अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी के बारे में। उसमें मुझे बात रखने का मौका मिला धमतरी के बारे में। तो मंत्री जवाब आया कि जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रहा है वहाँ हमने रोड को नस्तबद्ध किए हैं, हटाए हैं और जब्ती की कार्रवाई किए हैं। तो जब कल समाप्त हुआ विधानसभा, आज पता चला, मुझे जानकारी मिला कि यहाँ पे आपका एकता हॉस्पिटल से आपका बाईपास जाने वाले रास्ता जो निगम की रास्ता है उसमें अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा इरिगेशन का नहर का रोड को कब्जा करके रोड बनाया गया लगभग 1 किलोमीटर। उसके बाद पता चला कि ये फार्म हाउस बनाने वाले हैं या प्लॉटिंग करने वाले हैं। इसमें लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर इन्होंने मुरुम बिछाए हैं। अभी यहाँ पे तहसीलदार साहब आए हैं। तहसीलदार साहब का कहना है कि आप खेती ज़मीन में किसी भी प्रकार का आप बगैर परमिशन का मुरुम नहीं डाल सकते या रोड नहीं बना सकते, जब तक का उसका आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये आप देखिए कि जो मंत्री जी बोल रहे हैं उसका पालन यहाँ के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ये दुर्दशा है धमतरी का। तो अभी तो ये शुरुआत है ना। जो उनका मालिक है वो बोला कि मेरे जमीन थोड़ा यहाँ धमतरी बहुत सारे जगह में प्लॉटिंग हो रहा है, उनको भी जाए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये शुरुआत है। आज भी हम एक जगह और जाएंगे तो धमतरी में लगातार यहाँ पे हम लोग जाकर निरीक्षण करेंगे कहाँ कहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। तो कार्रवाई होना चाहिए।
और मैं तो FIR का मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 विभाग का काम है, इरिगेशन का है, राजस्व का है, निगम का, क्योंकि निगम का रोड चमचमाता हुआ 1 साल पहले बना था, पूर्व महापौर सम्माननीय विजय देवांगन के द्वारा बनाया गया था। वो रोड देखिए आज जर्जर स्थिति में, तो निगम प्रशासन को कहीं न कहीं यहाँ पे हानि हुआ है और राजस्व की भी यहाँ हानि हुआ है। सर भैया कोई भी व्यक्ति नहर में बिना परमिशन रास्ता बना सकता है क्या? नहीं नहीं, आप गड्ढा नहीं खोद सकते। आप उसमें किसान लोग जैसे कि पुल डालते हैं ना, वो बगैर परमिशन नहीं डाल सकते। ये तो रोड बनाए लगभग 1 किलोमीटर, उनको विभाग बताएंगे ना कि बगैर परमिशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो क्या लगता है भैया अधिकारियों को पता क्यों नहीं चला अभी नहर में रास्ता बना दिया? ये अधिकारियों को मोटा रकम मिल चुका है, वो चुप बैठे हैं, मौन बैठे हुए हैं। वो जानते हैं, सब जानते हैं, उनके नाक के नीचे हो रहा है इस प्रकार का कृत। उनको पता है कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। धमतरी ऐसे थोड़े जी, उनको पता है कि क्या हो रहा है, अवैध प्लाटिंग कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उनको जानकारी है। उनके साठ गांठ में ये जितने भी कृत हो रहा है अवैध प्लाटिंग का, वो सब हो रहा है। तहसीलदार कुसुम प्रधान ने बताया कि विधायक ने आरोप लगाया है कि एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा शासकीय रोड में सड़क का निर्माण किया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। तहसीलदार ने बताया कि अगर शासकीय जमीन में सड़क बना रहे हैं तो एक बार परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, उनका आरोप है कि शासकीय जमीन में रोड निर्माण किया गया है एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा। उनका कहना, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा कहना है कि यहाँ पे बाकी जो किसाने हैं सबको आने जाने का रास्ता के लिए बनाया होकर के, बाकी अब जांच करेंगे। पटवारी भी आए हुए हैं, परमिशन लिए थे क्या रोड बनाने के लिए? अब जांच के बाद आएगा, उनको बुलाएंगे, क्या परमिशन लिए, क्या है, इरिगेशन का जमीन है, एक बार पूछना पड़ेगा। तो सर कोई भी व्यक्ति नहर में से मुरुम डाल के रास्ता बना सकता है क्या सर? ऐसे नियम में है? एक बार परमिशन लेना पड़ेगा। अगर शासकीय जमीन में उनको स्वयं के व्यय से अगर रोड बना रहा है तो एक बार संबंधित विभाग से इनको परमिशन लेना चाहिए। तो देख लेंगे प्रति जांच रिपोर्ट वगैरह में। क्योंकि सर देखा जा रहा है कि जो रोड जो आप मुर्मी डाला गया है वो आधे दूर तक डाला गया, इधर आगे नहीं, क्यों नहीं डाला है? अब किस जो संबंधित जो जिसका किसान है, जिसका जमीन है, उनका बोलना है कि मैं अपने आने जाने के लिए रास्ता बनवाया हूँ। अब रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन बनाएंगे, जांच रिपोर्ट, उसके बाद संबंधित विभाग से एक रिपोर्ट लेंगे कि क्या है, मतलब आपसे परमिशन लिया गया है, नहीं लिया गया। तो जांच के बाद कार्रवाई होगी इसमें? हाँ, जो भी आएगा रिपोर्ट में, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी सर? या तो मुरुम जब्ती होगा, उसके बाद FIR भी होगा कुछ? अब उच्च अधिकारी जो आदेश देंगे प्रतिवेदन के बाद। अब इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि लापरवाही मानी जा रही है। जब नहर किनारे मुरुम बिछाने पहले परमिशन लिया गया था या नहीं? अगर परमिशन नहीं लिया गया है तो इरिगेशन विभाग की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? और क्या इरिगेशन विभाग नहरों की देखरेख नहीं करती? यही नहीं, नहर किनारे अवैध रूप से बांस और बल्ली लगाकर अवैध बैरिकेड लगाया गया है। सवाल यह भी उठ रहे हैं, जितने भी जिम्मेदार विभाग हैं और अधिकारी हैं, क्या उनके संरक्षण में कार्य हुआ है? तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। धन्यवाद।